हाय हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को देखिएगा तो एक गारंटी देते हैं आपको लाइट से कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज हमारा लाइट का लेक्चर नंबर 1 है, लाइट का इंट्रोडक्शन है। हम आज लाइट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डीपली तरीके से जानने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, और देखने के बाद अगर एक क्लास आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और एक हार्ट बीट जरूर भेजिएगा, और हार्ट बीट भेजने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, अपनी सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रतिदिन का एक विचार जानना चाहते हैं। क्या विचार है हमारी आज की, हम उस विचार को सुनने के बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से और अपनी सेशन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्या विचार है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जिस सफलता से, जिस मेहनत से भाग रहे हो, यही आग, यही मेहनत, यही सफलता तुम्हें एक दिन हीरा बनाएगी। आप लोग अपनी सफलता और संघर्ष से मत भागो, आप लोग संघर्ष करिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और आपको 70, 60, 65% नहीं लाना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा 95 से कम नहीं होना चाहिए, 95 प्लस होना चाहिए, जरूरी है। तो चलो, इसके साथ ही हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास जो है आज का भैया, लाइट को लेकर के है। क्या है भैया? लाइट को लेकर के है कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ को हम बाद में नजर में मारेंगे, उसके पहले हम एक नए स्लाइड पे चलते हैं, और नए स्लाइड पे चलने के बाद आराम से समझिएगा। हम लाइट को बहुत डीपली तरीके से जानने वाले हैं, आराम से जानेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आराम से बिल्कुल देखिएगा। लाइट को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट क्या है, अब प्रकाश क्या है? प्रकाश को अगर समझना चाहें तो इस दुनिया में, इस दुनिया में प्रकाश का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरा हो। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं, अभी एग्जाम्पल दिखाएं, अभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर हम इस लाइट को बंद कर दें, अगर हम इस लाइट को बंद कर दें तो यही लाइट है, यही प्रकाश है। ये क्या है? ये प्रकाश है। आपको अभी यहां पर जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, अभी जो पहले दिखाई दे रही थी, उससे अब आपको कुछ अलग दिखाई दे रही होंगी। अगर हम फिर लाइट को अपने ऑन कर दें तो अब जो चीजें दिखाई दे रही होंगी वो पहले से कुछ और। यही प्रकाश है। मतलब कि बोले कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है हमारी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिसकी विजन से हम ऑब्जेक्ट को, या जिसकी विजन से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो प्रकाश को सबसे पहले, प्रकाश की जो फिनोमिना है वो 3-4 वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने कॉपर्स कॉपल्स करके एक अपना थ्योरी दिया था, जिससे हम कड़ी का सिद्धांत बोलते हैं। उन्होंने बताया था जो प्रकाश है वो पार्टिकल के रूप में चलता है, और उस पार्टिकल में फोटॉन होते हैं। हाइगन्स ने आया, बोला प्रकाश पार्टिकल में नहीं, प्रकाश वेव में चलता है, चलता है वेव में चलता है। तो उसके बाद आइंस्टाइन आए, वो बोले प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो ये सब बहुत बड़े मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उसके बाद लाइट को लेकर के बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और हम लाइट के बारे में पढ़ने लगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, कैसे हम समझाएंगे? तो बताएंगे कि प्रकाश, प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, जो हमारी, या तो जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। सीधा सीधा सिंपल, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। देखने की क्या प्रदान करती है? शक्ति प्रदान करती है। अब किसको देखने की? कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, अगर हम उसको देखते हैं वो प्रकाश के कारण होता है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है और लाइट्स ऑफ एनर्जी, और इसकी विजन से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब प्रकाश के डुअल नेचर होते हैं। अब प्रकाश के डुअल नेचर कौन कौन से होते हैं? तो भैया एक तो होता है पार्टिकल, एक होता है पार्टिकल, और एक जो लाइट के नेचर होते हैं, एक होता है वेव। पार्टिकल में फोटान होते हैं और वेव में EMW होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट के डबल नेचर होते हैं, एक पार्टिकल होता है और एक वेव होता है। तो अगर इसके आगे बढ़ें, यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराती है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, यहां पर आप देखो, सपोज दैट आप यहां पर खड़े हैं, ये डंगू लाल हैं। कौन है? डंगू लाल, का नाम है डंगू लाल। ये डंगू लाल इस कमरे में खड़े हैं। ये है कमरा, ये है दिस इज कमरा, दिस इज कमरा, एक कमरा है। अब इस कमरे में कोई डंगू लाल खड़े हैं और इस कमरे के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। मान लो ये बल्ब है और इस कमरे में स्विच है। क्या है? स्विच है। अब ये डंगू लाल जाते हैं, यहां से चलते चलते यहां पहुंचते हैं और इस स्विच को ऑन करते। अब ध्यान समझना, इस कमरे में अभी अंधेरा है। जैसे ही डंगू लाल इस स्विच को ऑन करते हैं, कमरे के अंदर उजाला हो जाता है। और जब कमरे के अंदर उजाला होता है तो क्या डंगू लाल का पैरवा हिलने लगेगा? हाथ पैर ऐसे ऐसे करने लगेगा। जैसे अंधेरा है, तुम कमरे में हो, और जैसे कमरे में अचानक लाइट आती है, तुम्हारा हाथ ऐसे करने लगेगा, पैर ऐसे ऐसे करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी हाथ जैसा है वैसा रहेगा, पैर, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सब वैसे रहेंगे। केवल एक पार्ट को छोड़ करके, वो है आपकी आंखें। वो कौन सी पार्ट है? आपकी आंखें हैं। और आपकी आंखें क्या होंगी? उत्तेजित होंगे। आपके अंदर आभास करेगा कि इस कमरे में यहाँ पर मेज रखा है, इस जगह पर बुक रखी है, इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा हमारे अंदर फील होता है। यही प्रकाश है। क्या है? यही प्रकाश है। तो भैया यहां तक समझ में आया होगा। तो अगर यहां तक समझ में आया है तो हम आगे चलें। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रकाश टू टाइप में होती है। प्रकाश टू टाइप में होती हैं। कौन कौन होती हैं भैया? एक होता है प्रकृति प्रकाश, और एक होता है कृत्रिम प्रकाश, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब कृत्रिम प्रकाश से प्रकृति प्रकाश में क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे सनलाइट और ट्यूबलाइट, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। अब हम स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्वयं प्रकाश जो उत्सर्जित करे उसे प्रकृति, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे कौन सा कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनस लाइट और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है? तो क्लियर हैं आप लोग? अगर यहां तक क्लियर हैं भैया तो हम आगे चलते हैं एक स्टेप आगे की तरफ। एक स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे तो नया धमाल आएगा। और नया धमाल है क्या मालूम है? प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण क्या क्या हैं हम यहाँ पर समझ। प्रकाश के गुण क्या है? पहली प्रकाश की गुण, पहली प्रकाश की गुण ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है।
सीधी रेखा में चलती है। आप लोग हमारे साथ साथ लिखते रहिए। और इस जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी एक चाल और होती है 2 9 7 6 8 5 9 7। मैंने जो बोला है उसको याद कर लो, लेकिन वो वाली नहीं पढ़ी जाती, ये वाली पढ़ी जाती है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सरल भाषा में है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जिसकी चाल प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जिसकी चाल नहीं लिखा, इसकी चाल इतनी मीटर पर सेकेंड होती है। अब प्रकाश सर किसमें चल देगी सीधी रेखा में? भैया चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो वेव हो, प्रकाश दोनों कंडीशन में सीधी रेखा में चलेगी। लाइट स्ट्रेट लाइन चलेगी दोनों कंडीशन में, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो वेव हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है भैया, प्रकाश की पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रकाश ध्यान समझिएगा, प्रकाश एक माध्यम से मतलब प्रकाश को चलने के लिए, ऐसे समझ लो भैया, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगली मतलब प्रकाश कहीं भी आ सकता है, वायु हो, जल हो, कांच हो, कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करें तो भैया अच्छा प्रॉपर्टीज है, हम आपको दिखाई देते हैं, लिख रहे हैं, आपको यहाँ मिल जाएगा कि भैया कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलेगी, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए इसको जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने बोला ना, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं होती, मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती भैया। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश की चाल निर्बाध में सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, हम थोड़ा इससे ज्यादा जानते हैं भाई, इतना तो कम ही है, इतना तो कम लिखा हुआ है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भैया, यहाँ लिख लेना की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी है लिख लेना। तीसरे में चलते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात क्लियर है? तो चौथे में चलते हैं भैया। प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है, और प्रकाश में व्यतिकरण की घटना होती है, और प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। मतलब अगर बात करें, लाइट में रिफ्लेक्शन भी होगा, लाइट में रिफ्लेक्शन भी होगा, लाइट में डिफ्रेक्शन भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा, पोलराइजेशन भी होगा। मतलब लाइट में क्या क्या होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, उसके बाद क्या होगा भाई? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। तो लाइट में सभी होगा, लेकिन हमें ये 3 नहीं पढ़ने हैं। ये 3 कहाँ पढ़ने हैं? 12 में, क्लास 12th में जानेंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन इन 2 को हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें यहीं पे पढ़ना है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, बात सही है। 12 में जाएंगे तो लाइट बैंड भी होती है, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। कैसे होता है सर? जब कोई प्रकाश किरणें अपने मार्ग से चलती हैं, जब हम उसके मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट रख दें या कोई सूक्ष्म और ऑब्जेक्ट रख दें, तो उससे टकराने के बाद उसके किनारे से बैंड हो जाती है, उसे विवर्तन कहते हैं। सर ध्रुवण व्यतिकरण क्या होता है? हाइगेंस वाली कहानी है भैया। जब ये तरंगे इस तरीके से चलती हैं तो किसी बिंदु पे परिणामी तीव्रता इंसिटी मैक्सिमम, किसी पे न्यूनम
मैक्सिमम मिनिमम जो प्राप्त होती है, और यह तरंगे एक ही माध्यम में अध्यारोपित की जाती है, इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन मतलब जैसे हम चश्मा लगाए हैं, देख रहे हो, वैसे चश्मा लगाते हैं विराट कोहली। अब विराट कोहली जो चश्मा लगाते हैं वो फैशन नहीं है, वो पोलराइजेशन से बचने के लिए लगाते हैं। अब भाई क्रिकेटर खेलते हैं, मैदान में बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, अगर वो चश्मा नॉर्मल चश्मा लगाएंगे तो लाइटें उनके सीधे आई पे पड़ती है और जो डिस्टर्ब करती है, इसीलिए पोलराइजेशन ग्लासेस लगाया जाता है। ठीक है, और आगे अगर जानना है तो इसके डीपली हम क्लास 12th में जानेंगे, हमें केवल लाइट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये हमारे प्रकाश के गुण थे। और जानना है तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश खुद हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, और बात करें तो अभी तक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, मतलब भारत में या पूरी कंट्रीज में अभी तक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार लाइट से तेज किसी की स्पीड नहीं है, मतलब किसी भी पार्टिकल ऐसा नहीं खोजा गया है जिसकी स्पीड लाइट से तेज है। अभी तक के लिए बात हो रही है, जब तक हम तुम्हें आज तक की, अब आज के बाद कल कोई खोज दे पता नहीं, लेकिन आज तक प्रकाश से तेज ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। ठीक है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज थी। आगे चलते हैं, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन में। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा अंग्रेजी जानते रहा करो यार, सीबीएसई वाले अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले बेचारे अंग्रेजी में कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को मजबूत बना लो, थोड़ा आगे काम देगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ोगे अंग्रेजी जानना थोड़ा जरूरी है। हमें अंग्रेजी नहीं आता है, हम थोड़ा सीखते हैं कि तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी लिखते लिखते सीख जाएंगे। ठीक है, तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन? हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग क्लास को देखिएगा, एक गारंटी देते हैं क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन ध्यान समझिएगा भैया। कोई भी सरफेस है, मैंने क्या बोला, एक कोई भी सरफेस है, इस सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं। ये देखो, ये हो जा, पॉलिश हो जा। ये क्या है? एक सरफेस है। जब हम किसी सरफेस पर किसी लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं, कोई भी सरफेस है, जब हम उस सरफेस पर किसी भी प्रकाश की किरणें को आपतित कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो एक किसी सर्टेन पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट होता है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, चली जाती है। तो ये वाली क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला? जब किसी सरफेस पर हम किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, या तो मैंने बोला कि किसी लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं, ये आई, चली गई, किसी सर्टेन पॉइंट पर आई, उसके बाद चली जाती है। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, तो किसी सतह पे पड़ने के बाद वह प्रकाश की किरण उसी वाले माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं बबुआ? परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं मालूम है? क्योंकि इसलिए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में एंगल बन जाए। एक एंगल बनता है आई, एक एंगल बनता है आर, एक एंगल बनता है आई, एक एंगल बनता है आर। समझ में आया?
तो प्रकाश का परावर्तन क्या बोलोगे, ध्यान से समझना, बोलोगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, आराम से लिखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, वह आपतित होने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हिंदी मीडियम के लिए क्लास है, आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की क्लास भी अपलोड हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भैया। हमने बोला इन दोनों के बीच में एक हम परपेंडिकुलर अबे लंब डाल देते हैं, और लंब डालने का कारण यह है कि इन दोनों के बीच में कोण मिल जाए। परावर्तित वाले के बीच में कोण आई और इसके साथ कोण आर, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते, अभिलंब बोलते। हाँ समझ में आई। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसके लॉ भी हैं, कि क्या है भैया, लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम ही थोड़ा समझ लेते हैं, शॉर्ट करते हैं भैया, अगला पेज का ही ले यार, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम थोड़ा रिफ्लेक्शन के कानून को भी जान लेते हैं। आइए भाई, रिफ्लेक्शन के कानून को जानते हैं, रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। पहला नियम क्या बोलता है, चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो यार सोचते हैं 25-25 मिनट का रहे, आप लोग को भी देखने में मजा आए, ठीक है। तो यही बस टॉपिक खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया, इसकी कानून क्या है, कानून को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश की आपतित प्रकाश की किरणें, परावर्तित प्रकाश की किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर मिलते हैं, उसे पहला नियम। ध्यान समझना, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण, ध्यान समझियो भैया, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक ही सतह पर, एक ही सतह पर स्थित होते, क्या होते हैं, स्थित होते हैं, एक ही सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है भैया। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन का पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है भैया, कोण आई बराबर कोण आर। ए बबुआ, आई आर का है, आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं ले जा करके, इधर आओ यार, जल्दी जल्दी में अपवर्तन लिख रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब ध्यान समझिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये इसका दूसरा नियम, ठीक है। थोड़ा हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रेगुलर, जिसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, जिसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन, दो नियम होते हैं, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, ध्यान समझना। पहले के लिए डायग्राम है, जैसे मान लो कोई एक पृष्ठ है, ये कोई एक पृष्ठ है, जब हम इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, ये देखो भैया, ये हमने प्रकाश की किरण को आपतित करा दिया, हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराया। आपतित होने के बाद यह प्रकाश की किरण एक ही डायरेक्शन में, क्या होगा भैया, एक ही डायरेक्शन में ये प्रकाश की किरण आ रही है, बहुत प्यार के साथ ये प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली प्रकाश की किरण गई भैया, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ये इसका क्या होगा भैया, अभिलंब होगा। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये एक दिशा में डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती हैं, और यह हमारा क्या कहलाता है भैया, नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरा, कोई हम खुरदुरा तल ले लें, कोई एक हम खुरदुरा तल ले लें, जब इस पर किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, जब हम इस पर किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, तो इसका अभिलंब ना भैया गड़बड़ मड़बड़ हो जाता है। अगर सिंपल सी बात बोले तो ये जो होता है ना, इसकी जो परावर्तित की किरणें होती हैं वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, जिसे हम अनियमित परावर्तन करते हैं। दूसरा वाला है, पहला वाला। आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में करोगे, जैसे कि अगर हम कोई भी वस्तु दिखाई देती है, पेड़, दीवाल,
ये सब जो भी चीजें हैं इसमें किसके कारण परावर्तन होता है, रेगुलर, इनरेगुलर, हिंदी में बोले नियमित, अनियमित, किसके कारण होता है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि ये सब जो चीजें हो रही हैं, पर जो पेड़ के कारण मिलता है, दीवार के कारण मिलता है, जमीन के कारण मिलता है, ठीक है, ये सब जो परावर्तित किरणें होती हैं, परावर्तन होता है, और जो हम उनको देख पाते हैं, हम किसके कारण देख पाते हैं, नियमित के कारण देख पाते हैं कि अनियमित के कारण, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण कि इनरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हैं, किसके कारण देख सकते हैं आप लोग के कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है भैया, तो हम अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमारी जो आज की क्लास है हमने क्या क्या देखा, हमने समझा लाइट, हमने क्या समझा लाइट, ठीक है भैया, यही है लाइट, हाँ हमने लाइट के बारे में समझा। लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसकी सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी विजन से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सेंसिटिव। अच्छा भैया एक चीजें और छूट गई थी, यहाँ पर थोड़ा आप लोग नोट करिएगा। देखो लाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है सबसे ज्यादा किस कलर को सेंसिटिव करती है भैया, तो याद रखिएगा येलो कलर को। इसको येलो कलर, येलो कलर मतलब कि जो प्रकाश होता है ना, हम सबसे ज्यादा किस कलर से प्रभावित होते हैं, तो येलो कलर से, मतलब पीला कलर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद वायलेट कलर होता है भैया, वायलेट होता है और रेड होता है। सबसे कम किस में होता है, लिस्ट सेंसिटिव लाइट वायलेट एंड रेड होता है। तो आप कभी देखोगे रोड पर, कभी ध्यान से, तो उस पे जो डिवाइडर होता है या कोई भी चीज पेंटिंग की गई होती है वो येलो कलर से की जाती है। किस कलर से की जाती है, येलो कलर से, क्योंकि अगर उस पे जब प्रकाश पड़ेगा ना तो वह येलो कलर हमको, हमारी आई को ज्यादा सेंसिटिव करती है, मतलब ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है कलर्स में, येलो, उसके बाद सबसे कम में वायलेट और रेड। आप लोग भूलिएगा मत, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं तक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस क्लास में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। हम कल स्टार्ट करेंगे अपने इस क्लास, आज का हमारा जहाँ सेशन था, जो आज की टॉपिक थी, उसके अगले टॉपिक से हमारी कल की क्लास स्टार्ट होगी। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, पूरी क्लास इंग्लिश मीडियम में बनाकर दी जाएगी और उसके बाद बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ दिया जाएगा। ये गारंटी लेते हैं कि आपको कंटेंट जो दिया जाएगा वो बहुत 100% आपको सक्सेसफुली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होगा और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम वालों का क्लास चल रहा है प्रतिदिन अब, और अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग हर क्लास इंग्लिश मीडियम में भी आपका अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जिसको जिसको लाइव क्लासेस लेनी है आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग अब लाइव भी आना शुरू कर देंगे। बस हमको आपकी सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट करिए कितने लोगों को कि लाइव पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, सबको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ।